गाइस मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इस वीडियो में ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि लाइफ रिस्क ऑन शिप इवन यू कैन डाई। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर चुके हैं तब भी आपको ये 10 पॉइंट आपके दिमाग पे रहना चाहिए, बिकॉज आप जब शिप पे रहेंगे तब आपको ये काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आपके दिमाग पे रहेगा कि ये रिस्क होता है तब आप थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे। तो गाइस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको IMUCT स्टडी मटेरियल एंड सैम्पल पेपर या फिर स्पॉन्सरशिप एग्जाम का सैम्पल पेपर या फिर अगर आप ETO कोर्स करने वाले हैं उसका सैम्पल पेपर या फिर एंग्लो एशियन का सैम्पल प्रीवियस क्वेश्चंस, और अगर आपको GME कोर्स करना है उसका स्टडी मटेरियल सैम्पल पेपर सब कुछ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिए, आपको वहाँ से वो सब कुछ का PDF का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. तो गाइस ये पॉइंट्स बोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप डिमोटिवेट मत होइए, बिकॉज ये डिमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो की रियलिटी क्या है, वहाँ पे रिस्क क्या क्या होता है। मर्चेंट नेवी में तो सैलरी सबको बहुत मिलता है, क्यों मिलता है? लाइफ रिस्क है इसीलिए शिप आपको सैलरी मिलता है इतना। तो फिर ये लाइफ रिस्क आपको जानना चाहिए अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो, बिकॉज किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज रिस्क क्या क्या है सब कुछ आपकी नॉलेज पे रहना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में आप अच्छे कर सकते हैं। तो फिर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, मतलब मुझे जो लगा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या रिस्क है आपका शिप पे? फायर। अगर जहाज पे अगर आग लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फायर पहले हम लोग फायर फाइट करते हैं फायर के साथ, मतलब पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको बुझाने का। अगर ऐसे इनकेस ऐसा हो गया कि फायर बहुत फैल गया, आप उसको बुझा नहीं सकते, उस टाइम पे क्या होता है कि अगर टाइम हुआ तो फिर जहाज पे लाइफ बोट रहता है दोनों साइड पे, पोर्ट स्टारबोर्ड दोनों साइड पे, ठीक है। तो फिर लाइफ बोट में बैठ के हम लोग निकल जाते हैं शिप पे। ऐसा कभी मेरे साथ तो हुआ नहीं, भगवान करे कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना हो या किसी के साथ भी ना हो, बट ऐसा सिचुएशन होता है और ऐसे ही उस टाइम पे ऐसे एक्शन लिया जाता है। पहले हम लोग फायर के साथ फाइट करते हैं, अगर इनकेस की फायर कंट्रोल में नहीं आ रहा है फिर कैप्टन बोलता है कि अबंडन शिप, अगर टाइम मिलता तो। अगर ऐसा भी बहुत केस हुआ, जैसे कि मैं आपको मेरा एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मेरे कॉलेज का एक सुपर सीनियर था, वो एक गैस टैंकर में था, ठीक है, और उनका जहाज़ था रसिया में, और उनका बस कैरेट शिप का बस 7-8 दिन बचा हुआ था। तो उसके पहले क्या हो रहा था कि उनके शिप के साथ शिप टू शिप ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है, फ्यूल ऑयल STS बोलते हैं, ठीक है। तो फिर वो ट्रांसफ़र होते वक्त जो उनका जहाज़ था और पास में जो और एक जहाज़ था, वो जहाज़ में आग लग गया और वो जहाज़ का आग इनके जहाज़ में फैल गया। ऐसे मतलब जो न्यूज़ के जो हमें न्यूज़ मिला था उसके रिलेटेड, उसको मतलब पढ़ के मुझे जो लगा था यही है। तो उनके जहाज़ पे आग लग गया तो कोई भी नहीं बच पाया, बहुत शायद 1 या 2 क्रू जो लोग पानी में जम कर गया था वो लोग बच पाया था, बाकी तुरंत गैस टैंकर है, गैस टैंकर में ज़्यादा एक्सप्लोजिव चीज़ रहता है, गैस टैंकर में फायर लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो उनका भी डेथ हो गया। तो ये सब रिस्क होता है। अब हर एक शिप पे तो नहीं होता है, हाँ। अब देखिए जैसे कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है यार। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब सबका एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये थोड़ा लक का भी बात है, ठीक है। तो ये रिस्क होता है, तो आपके दिमाग पर रहना चाहिए कि आग फायर का रिस्क होता है जहाज पे। अगर फायर लग गया तो बहुत खराब वाला चीज़ हो सकता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पॉइंट, फायर ऑन शिप। फिर सेकेंड हो गया क्या कि जैसे कि बैड वेदर, जैसे कि समझ लीजिए कि आपका जहाज है आपका पैसिफिक ओशियन पे या फिर साउथ चाइना सी पे, वहाँ पे आपका रफ वेदर बहुत मिलता है। तो रफ वेदर में क्या होता है कि रोलिंग पिचिंग बहुत होता है। अगर जहाज का अगर स्टेबिलिटी अगर ठीक ठाक मेंटेन नहीं हुआ, वो स्टेबिलिटी तो चीफ ऑफिसर देखता है, उसके बारे में आपको मतलब एज ए ट्रेनिंग आपको दिमाग पे कुछ उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपके दिमाग पे ये पॉइंट रहना चाहिए कि जब बैड वेदर रहता है तो उस टाइम पे अगर रोलिंग पिचिंग होता है और अगर स्टेबिलिटी ख़राब रहता है तो जहाज़ कैप्साइज हो सकता है, और फिर जहाज़ कैप्साइज हो गया तो फिर बचने का कोई चांस ही नहीं है। अगर टाइम मिला तो फिर वही सेम चीज़ें लाइफ बोट में चढ़ के फिर चले जाना है, मतलब जहाज़ से दूर। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट क्या बताऊंगा आपको, मूरिंग एंड अनमूरिंग ऑपरेशन। मूरिंग मतलब कि जैसे कि जहाज आता है किसी पोर्ट के साइड में, तो जहाज का रोप से पोर्ट में कैसे कि हम लोग बांधते हैं जहाज को, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं तो मूरिंग, और फिर जैसे हम लोग वो रोप को छोड़ते हैं वहाँ से उसको बोलते हैं अनमूरिंग। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जहाज पे जो मूरिंग रोप होता है बहुत मोटा मोटा होता है, तो जहाज जब बंधा हुआ रहता है तो बहुत उस पर स्ट्रेस रहता है मूरिंग रोप पे। अगर ऐसा हुआ कि आप उस मूरिंग रोप से साइड से जा रहे हैं और कुछ सोयल वोयल से वहाँ उस रोप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा और वो रोप बीच में से कट गया,
और आप उस जगह में खड़े हैं, तो सोच सकते हैं कि इतना मोटा रोप बहुत देर तक दूर तक है, और अगर वो बीच में कट जाएगा तो फिर वो कितना फोर्स से वापस आएगा। और अगर ऐसे फोर्स में से अगर वापस आया और आपके अगर बॉडी के अगर बीच में से चला गया तो फिर आपके बॉडी को 2 पार्ट कर देगा। ऐसे बहुत सारा एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता रहता है मेरिन फील्ड में। ये बहुत ही एक मतलब डेंजरस वाला सिचुएशन है। तो पहले क्या था कि मूरिंग स्टेशन पे मतलब हम लोग स्नैप बैक जोन का बस हम लोग मार्क करते थे कि ऐसा रोप इधर से जा रहा है, अगर ये टर्न है तो फिर इधर अगर कटेगा तो इधर से जाएगा, तो ये हो गया स्नैप बैक जोन। बट अभी के टाइम पे क्या करते हैं कि एंटायर मूरिंग एरिया इज ए स्नैप बैक जोन। इसका पोस्टर भी मतलब जो स्टेंसिल करके भी इसका ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है पूरा मूरिंग स्टेशन पे, एंटायर मूरिंग एरिया। तो मतलब पूरे एरिया में भी रिस्क है। आप जहाँ भी खड़े होंगे आपको ठीक से प्रिकॉशन के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि आपको लगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ। तो ये भी एक बहुत मतलब एक रिस्क वाला चीज़ है। तो आप जब कैडेट रहेंगे, आप जब काम करेंगे या फिर जब ट्रेनिंग रहेंगे तो आपको ये सब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो ये भी एक लाइफ रिस्क होता है जहाज पे। फिर आपका 4th पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड क्या होता है कि जैसे कि आप शिप साइड पे कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कैडेट भी हैं, अगर आप ट्रेनिंग भी हैं, तभी आपको ये काम करना पड़ेगा। बट इंजन कैडेट के लिए क्या होता है कि उतना तो उनका डेक पे कुछ काम नहीं होता है, उनका काम मोस्टली इंजन रूम पे होता है। तो मैं तो अभी ये जो पॉइंट है मेनली आपका डेक कैडेट और फिर ट्रेनिंग ओएस के लिए। तो क्या होता है कि हमें कभी कभी शिप साइड पे भी काम करना पड़ता है, रेलिंग वेलिंग पे। और उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि जहाज आपका रोलिंग हो रहा है, जहाज बैड वेदर है और आपको चिवर सर भेज दिया वो काम करने के लिए रोलिंग मतलब शिप साइड के रेलिंग पे। अगर ऐसा हुआ कि आप काम करते करते जहाँ पानी से गिर गए, आप तो हमेशा तो आप पूरे लाइफ जैकेट पहन के तो आप काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर अगर आप गिर गए तो खत्म। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपके पास एक वॉकी टॉकी रहना चाहिए। आप ब्रिज पे बोल देंगे कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, या फिर आपके अगर आसपास कोई काम कर रहा है आप उनके साथ कम्युनिकेशन में रहिए कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और अगर पॉसिबल है आप सेफ्टी हार्नेस पहन के वहाँ पे वही रेलिंग के साथ वहाँ पे उसको लगा लीजिएगा, ताकि अगर आप गिर भी जाते हैं तब भी आप सेफ्टी हार्नेस से आप पकड़े हुए रहेंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे। ये सब सेफ्टी चीज़ आपको दिमाग पर रहना चाहिए। अगर ये सब रिस्क है लाइफ, ये तो जहाज पे रिस्क हमेशा से ही है, तो हर एक चीज़ का एक प्रिकॉशन भी है, मतलब कि आपको क्या सेफ्टी आपको मेंटेन करना है, ये रिस्क आपको अगर कम करना है तो जहाज पे सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया जाता है, ठीक है। तो फिर ये भी एक चीज़ हो गया ओवरबोर्ड का। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 5 कार्गो ऑपरेशन। कार्गो ऑपरेशन में उतना कुछ रिस्क है इस पर भी। जब आपका अगर आप कुछ डेंजरस कार्गो अगर आप कैरी कर रहे हैं, अगर आप टैंकर में हैं, ठीक है, अगर वो कार्गो अगर आपके बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कि लास्ट शिप पे मैं जिस शिप पे था वो कैरी कर रहा था मिथानॉल। अगर मिथानॉल आपके आँख पे चला जाएगा तो फिर आप फिर अंधे हो जाएंगे। अगर आप अंधे हो जाएंगे तो फिर आपका लाइफ का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो यही है चीज़। आप जब कार्गो ऑपरेशन के टाइम पे भी आपका रिस्क होता है, तो कार्गो से बच के रहिए। मतलब कार्गो से आप जो भी कार्गो आप कैरी करते हैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका ना होने पाए, तो उसके लिए भी आपके पास पीपी रहता है। जब हम लोग डेक पे जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो हमारे पास एक अपना पर्सनल गैस मॉनिटर रहता है छोटा वाला, जहाँ पे पूरा गैस उस पर मेजरमेंट करता रहता है, ऑक्सीजन कितना है, बाकी सारा एक्सप्लोसिव गैस कितना है, वो सब मेजर करता रहता है। तो हमारे पॉकेट में रहता है वो हमेशा बाहर साइड। और हमारे पास सेफ्टी गॉगल्स भी रहता है। हम लोग हेलमेट पहनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेफ्टी गॉगल्स पहनते हैं, ताकि अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो कार्गो डायरेक्ट आँख पे ना गिरे, वो सेफ्टी गॉगल्स पे गिरेगा तो फिर हमारा आँख बच जाएगा। तो यही सब है चीज़, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नंबर पॉइंट, कॉलिजन ऑफ शिप। अब कॉलिजन में क्या होता है कि कॉलिजन में आपको पता ही है, जो भी आप नॉर्मल बोल सकते हैं एक्सीडेंट। अब 2 जहाज जा रहे हैं सामने से, हमने ठोक दिया, तो अब समझ लीजिए कि एक जहाज कंटेनर था और एक जहाज टैंकर था। अब टैंकर ज़्यादा एक्सप्लोजिव रहता है बिकॉज उसमें कार्गो रहता है, ठीक है। कार्गो हमेशा एक्सप्लोजिव होता है टैंकर का। तो अगर ठोक दिया तो कंटेनर शिप का भी तो होगा कुछ ना कुछ, बट टैंकर में अगर वही फोर्स से अगर होगा तो फिर कार्गो में या फिर किसी में भी अगर आग पकड़ लिया, अगर ऐसे बस कुछ डैमेज हुआ तो फिर आपका लाइफ तो बच जाएगा। अगर आग पकड़ लिया, ठीक है, अगर फायर हो गया तो फिर जो फर्स्ट पॉइंट में बोला आपको फायर होने का क्या क्या सीन होता है, वही सेम पॉइंट है, फायर का क्या सीन होता है, यही सब पूरा, ठीक है। अगर कॉलिजन तो मोस्टली केस में नहीं होता है, अगर ड्यूटी ऑफिसर जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं ठीक से करेंगे तो नहीं होता है, बट फिर भी किसी किसी केस में हो जाता है फायर कॉलिजन ऑफ शिप। फिर आपका 7 नंबर है अरेस्ट। अब किसी होता है कि किसी छोटे छोटे कंपनी में, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था मेरे चैनल पे, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप देख लीजिएगा
कि एक जहाज़ पे सब क्रू ऐसे एक बोर्ड में लिख के बचा हुआ कि सेव अस करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और लोग बोल रहे हैं कि हमें छुट्टी भी नहीं मिल रहा है और हमें सैलरी भी नहीं मिल रहा है। वो भी एक टाइप का केस हो गया। और एक टाइप का क्या केस है, जैसे कि आप किसी पोर्ट पे जाते हैं और आपका कंपनी बहुत छोटा मोटा कंपनी है, इसलिए आपका शिप पे पेपर वर्क ठीक ठाक नहीं है। अगर आपका पेपर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो उस पोर्ट का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपके पास पूरा सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट या फिर मैंडेटरी सर्टिफिकेट, दोनों डिफरेंट है। आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट मतलब क्या, जो बाय द लॉ आपको रखना पड़ेगा, और मैंडेटरी सर्टिफिकेट क्या, आप जिस पोर्ट पे जा रहे हैं उस पोर्ट के एंट्री के लिए वो मैंडेटरी है आपके। आप अगर उस पोर्ट पे जा रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट रहना चाहिए, अदरवाइज आप उस पोर्ट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो फिर दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। एक होगा आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट और एक होगा आपका मैंडेटरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास ये कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो फिर आपके शिप को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर कंपनी अगर आपका छोटा मोटा है तो फिर आपको उस शिप की तरफ वो फिर ध्यान ही नहीं देगा, और वो शिप वहीं पे रहेगा और आप भी जहाज पे रहेंगे, आपको खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे गल्फ में ऐसे बहुत केसेस होता है, तो इससे भी आप लोग बच के रहिएगा। तो फिर आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप चेक कीजिए कि ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है कि नहीं। फिर आपका नेक्स्ट 8th नंबर हो गया आपका एनक्लोज स्पेस एंट्री। इसमें तो किसी का डेथ होता नहीं है, बट लाइफ रिस्क तो है। एनक्लोज स्पेस मतलब क्या, जैसे कि कोई भी स्पेस हो गया जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपका कौन सा गैस रहेगा, ऑक्सीजन है कि नहीं, तो फिर आपको कुछ मालूम नहीं है। तो वहाँ पे एंट्री से पहले उस जो स्पेस का आपको वेंटिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे जो भी सेफ्टी मेजर है आपको वो लेना पड़ेगा, उसका आपको गैस चेक करना पड़ेगा। पहले उसका आपको वेंटिलेशन करने के बाद आपको गैस चेक करते रहना है। जब इसका ऑक्सीजन का लेवल 20.9 या फिर 21% दिखाएगा, तभी वहाँ पे मैन एंट्री हो सकता है। और वो भी एंट्री के टाइम पे, ठीक है, SCBA सब कुछ आपके पास रहेगा। आपके पास एक पर्सनल गैस मॉनिटर रहेगा जहाँ पे मतलब कंटिन्यूअस सबका मॉनिटर करता रहेगा। प्लस अगर आप किसी बलास्ट टैंक में जा रहे हैं, बलास्ट टैंक भी एक इनक्लोज स्पेस है, तो ऊपर से हमेशा एक कंटिन्यूअस गैस चेक करते रहेगा। तो ऊपर में एक आपका गैस मॉनिटर रहेगा और नीचे सैंपल रहेगा, मतलब जो सैंपल का एक पॉइंट रहता है, तो वहाँ से गैस हमेशा ड्रॉ करते रहेगा, और वहाँ पे गैस मीटर पे आपको दिखाएगा कि आपका कितना परसेंटेज उस कंपार्टमेंट में या फिर उस स्पेस में आपका कितना परसेंटेज गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन और बाकी सारा एक्सप्लोजिव गैसेस। और क्या है, एनक्लोज स्पेस एंट्री के टाइम पे जब बीच में जो भी ऑफिसर ऑफ द वॉच है उनके साथ, और जो ऊपर जो मैन स्टैंड बाय रहेगा या फिर बाहर वो स्पेस के बाहर, तो वो हमेशा मतलब एक पोस्टमैन टाइप का काम करेगा। मतलब जो आपके स्पेस के अंदर है और जो ब्रिज के अंदर है, मतलब जो स्पेस के अंदर है वो सेफ है कि नहीं, वो ब्रिज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ जो स्पेस में गए हैं वो सेफ है, वहाँ पे गैसेस का कंडीशन भी सेफ है। और वहाँ पे क्या होता है कि हर टाइम पे आपका जो भी सेफ्टी का सब कुछ चीज़, आपका मेडिकल का चीज़, आपका स्ट्रेचर को वहाँ पे रेडी रखना पड़ेगा। अगर इनकेस ऐसा होता है कि उस कंपार्टमेंट में कुछ गैस नहीं था बट अचानक से कहीं से एक्सप्लोसिव गैसेस आना शुरू हो गया, तो फिर जो वहाँ पे जाएगा वो तो फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो उनको फिर तुरंत उठाने के लिए वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़, तो एनक्लोज स्पेस एंट्री में किसी का उतना डेथ होता नहीं है, बट ये भी लाइव रिस्क है। अगर वहाँ पे अचानक से गैसेस आ गया तो फिर आपका डेथ भी हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 9 है आपका टैंक वॉशिंग और होल्ड वॉशिंग, ठीक है। टैंक वॉशिंग क्या होता है कि जैसे कि टैंक जिसमें हम लोग कार्गो का कैरी करते हैं, या फिर होल्ड बल्क कैरियर में जैसे यहाँ पे लोग कार्गो कैरी करते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जो प्रीवियस जो कार्गो था, अब हम लोग नया कुछ कार्गो लोड करने वाले हैं, तो फिर उस टैंक में जो भी कार्गो था उसको हम लोग पूरा साफ करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा एक नया कार्गो लोड करने के लिए हम वो टैंक को या फिर उस होल्ड को हम लोग रेडी करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर सेम प्रोसेस है, हमें उस टैंक में जाने से पहले हमको गैस चेक करना पड़ेगा, सब कुछ गैस ऑक्सीजन ठीक ठाक है कि नहीं। और एक क्या होता है कि जो भी उसका जो स्टेयर होता है, जो हम लोग सीढ़ी बोलते हैं उसको, जो भी स्टेयर होता है हम लोग उसको पकड़ के हम लोग टैंक में जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि कोई अगर स्लिप कर गया तो भी नीचे डायरेक्ट वो नीचे गिरेगा, और उस टाइम पे उसका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर और कुछ दिन पहले अगर आप तो शायद नहीं सुने होंगे कि ऐसे एक बल्क कैरियर था, ठीक है, पारादीप के पास या फिर ऐसे इंडिया के किसी पोर्ट पे वो बल्क कैरियर था, और वो नया कैरेट ज्वाइन किया था शिप पे। तो क्या हुआ था, उनको बोला गया था कि आप कार्गो होल्ड में जाके आप वहाँ पे गैस चेक कीजिए थोड़ा सा नीचे जाके। तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लोसिव कार्गो था, मतलब बल्क कैरियर का ही था, शायद कोयला कुछ था, ठीक है। और कोयला मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो क्या हुआ था कि वो जैसे गया और वो नया कैरेट था, तो वहाँ पे उनका डेथ हो गया। कैरेट और चीवर दोनों ही था साथ में, इसलिए मुझे मालूम नहीं है, तो फिर ऐसा हुआ था,
ठीक है, वो होल्ड में एंट्री कर रहा था तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव गैस था, तो वहाँ पे उनका डेथ हो गया। तो यही है पॉइंट। तो आपको किसी भी टैंक में या फिर किसी भी होल्ड में जाने से पहले ये सब पॉइंट आपके दिमाग पर रहना चाहिए। अगर चीफ ऑफिसर भूल गया कि गैस चेक करने के लिए, तो आपको दिमाग पे आपको बोलना चाहिए कि सर गैस चेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज ये आपका लाइफ है, अगर आप मर जाएंगे तो आप मर जाएंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आपके दिमाग पे सेफ्टी रहना चाहिए, सेफ्टी का पॉइंट। फिर लास्ट है आपका 10 नंबर पॉइंट है, जो उतना वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है, बट फिर भी किसी किसी पॉइंट पे आपका किसी किसी शिप पे होता है। वो है कि आपका ऑन बोर्ड अगर किसी के साथ आपका फाइटिंग हो जाता है, मतलब आपका किसी के साथ रिलेशन खराब है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हो जाता है लाइफ रिस्क। तो आप कुछ काम कर रहे हैं और वो पीछे से आपको धक्का दे भी सकता है। इंडियन, मैं तो जिस शिप पे था वो सारे इंडियन क्रू था, तो इंडिया में उतना होता नहीं है, बट बाहर का अगर फिलिपिनो क्रू, ऐसा मैं सुना था ऐसे, जैसे कि मैं सुना था कि एक मैंने स्टोरी सुना था कि किसी चीफ ऑफिसर के साथ किसी क्रू का थोड़ा लफड़ा था, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर क्रू लोग अगर काम नहीं करता तो चीफ ऑफिसर के पास पूरा मतलब ऑथोरिटी रहता है कि वो उस क्रू को डांट सकता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे कुछ हुआ था चीफ ऑफिसर और क्रू के बीच में, तो वो क्रू फिर चीफ ऑफिसर को मार दिया था शिप पे। अब शिप पे अगर मार देगा तो उसके पास कुछ एविडेंस नहीं रहता है, तो अगर प्रूफ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अल्टीमेटली आप मर जाएंगे। तो फिर आप ट्राई कीजिए कि शिप पे सबके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तभी बिकॉज आपका जो 6 महीना या फिर 7 महीने का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो आपका कूल से आपको एकदम बिंदास आपको निकल जाए, ठीक है। और आपका रिलेशन भी सब कुछ ठीक ठाक रहे, आपका वेदर भी सब कुछ ठीक ठाक रहे, एटमोसफियर जो भी रिलेशनशिप सबके साथ। तो गाइस यही था 10 पॉइंट। आप शिप पे जाने से पहले या फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग पे 10 पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप शिप पे सर्वाइव कर पाएंगे, आप सेफली रह पाएंगे। एक्चुअली ये तो आप जब जहाज़ पे जाएंगे तब आपको मालूम चल ही जाएगा, अगर आपको ये सब पॉइंट में नहीं भी अगर आप देखे होंगे ये वीडियो आपको मालूम चल जाएगा, बट फिर भी जाने से पहले अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है तो फिर आप उस गाइडेंस को लीजिए, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप आपके दोस्त के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो आज का वीडियो यही तक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।